तो इस तरीके हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्समूथ में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आपके इनकम टैक्स के रिफंड के बारे में। जी हाँ, अगर आपका इनकम टैक्स का रिफंड अभी तक नहीं आया है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और आप उसको किस तरीके से री इशू कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी रीजन रहा है रिफंड ना आने का, उसको आप कैसे सॉल्व करके अपना रिफंड जल्द से जल्द अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबको पता है कि सब लोग अपनी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 दैट इज असेसमेंट ईयर 2022-23 की रिटर्न हर कोई अपनी फाइल कर चुका है। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी। नाउ द क्वेश्चन इज, मोस्ट ऑफ द पर्सन 90% इंडिविजुअल्स की जो है रिफंड आ चुके हैं, असेसीज के रिफंड आ चुके हैं अगर आपका रिफंड बनता था तो। 10% कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनको अभी तक भी रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि आपके अकाउंट में अभी तक रिफंड क्यों नहीं आया है। सो आइए चलिए इस रीजंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो मोस्ट प्रोबेबली रीजंस है, देयर आर 3 पॉसिबल रीजंस कि आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो अभी तक आपका क्रेडिट क्यों नहीं हुआ है। नंबर 1, आपने अपनी रिटर्न तो फाइल कर दी लेकिन अभी तक आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है। आजकल जो रिटर्न है वो अगर हम आज फाइल करें तो विद इन अ मिनट जैसे ही हम उसको वेरीफाई करते हैं वैसे ही वो रिफंड जो है रिटर्न जो है प्रोसेस भी हो जाती हैं। बट कुछ रिटर्न्स ऐसी हैं जो अभी भी फंसी हुई हैं, प्रोसेस नहीं हुई हैं। अगर आपकी रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो बट ऑब्वियस है आपका रिफंड भी अभी तक नहीं आएगा। ठीक है, जब आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी तभी आपको आपका रिफंड रिसीव होगा। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है कि आपने जब अपना रिटर्न फाइल किया तो आपने अपना बैंक वैलिडेट नहीं किया। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर आपकी रिटर्न में रिफंड बन रहा है तो आपको अपना बैंक अकाउंट जिसमें भी आपको वो रिफंड चाहिए उसको वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज आपको जो है रिफंड क्रेडिट करने में डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम आएगी और आपका रिफंड जो है बार बार फेल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड रीज़न क्या हो सकता है कि आपका रिटर्न भी मान लो प्रोसेस हो गया और आपका बैंक भी वैलिडेट था, एवरीथिंग इज ओके, बट आपकी लास्ट ईयर्स की डिमांड खड़ी थी तो डिपार्टमेंट ने क्या करा, आपको इंटीमेशन भेज दिया 245 का कि हम तो आपकी डिमांड जो है ये एडजस्ट करने जा रहे हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका रिफंड अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 रीजंस कि क्यों आपका रिफंड अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आया। अब इनको हम किस तरीके से अपने लॉगिन में चेक करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, आपकी रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है? उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने इनकम टैक्स के लॉगिन पे जाना है। ये हमने इनकम टैक्स का लॉगिन करके रखा है। फिर उसके बाद फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न। जब आप व्यू फाइल रिटर्न्स में जाते हैं तो जितनी भी आपने रिटर्न फाइल करी हैं वो सब आपको यहाँ पे नजर आने लगते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2022-23 की रिटर्न की। तो इसमें आपको अब करना है व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल में जब आप करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपकी पूरा स्टेटस लिख के आता है कि आपने कब आईटीआर फाइल करी, कब आपने उसको वेरीफाई किया, और आपकी रिटर्न जैसे अंडर प्रोसेस है, देन अगेन अंडर प्रोसेस है, फिर उसके बाद आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई और प्रोसेस विद रिफंड आपकी रिटर्न है। मतलब प्रोसेस होने के बाद डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी आपका रिफंड ही बन रहा है। ठीक है, और सेम अमाउंट बन रहा है नहीं बन रहा है, और कोई एरर तो नहीं है, उसके लिए आपके पास रिटर्न प्रोसेस होने के बाद 143(1) का एक इंटीमेशन आता है। प्रोसेसिंग का एक प्रोसेस है, 143(1) इशू होता है। प्रोसेस होते ही रिटर्न वो जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आपको रिसीव होगा, तो वहां जाके आप जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वहां रिसीव नहीं हुआ है या फिर आपको जो है
आपने अपनी मेल चेक नहीं करी, तो आप यहाँ से भी अपना डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर करके 143(1) का ऑर्डर देख सकते हैं कि आपका कितना रिफंड डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किया है। ठीक है, तो ये था पहली चीज कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई नहीं हुई, ये आप कैसे चेक करेंगे। नाउ द सेकेंड थिंग इज प्री वैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट। There could also be an error in pre-validating your bank account, or maybe your PAN is not linked to your bank account, which could delay the income tax refund. ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, आपको ये चेक करना है, अभी तो राइट नाउ क्या हुआ है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है रिफंड के साथ, अभी जो है डिपार्टमेंट का नेक्स्ट स्टेप इसमें आया नहीं है कि आपका रिफंड जो है इशू हो गया है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जब आपका रिफंड इशू हो जाएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप दिखाने लगेगा कि आपका रिफंड इशू हो गया है। अगर रिफंड इशू होने के बाद फेल हो जाता है तो आपके उसी स्टेप में मेंशन होके आता है कि आपका रिफंड इशू हुआ था लेकिन फेल हो गया है। अब हमें देखना है कि हमारा रिफंड फेल होने का क्या रीजन है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने डैशबोर्ड पे जाना है। ठीक है, डैशबोर्ड पे आपकी जो बैंक अकाउंट है आप उस डिटेल्स में जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है। ठीक है, बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल में यहाँ पे आपके अकाउंट की डिटेल शो होने लगेगी कि आपने कौन सा बैंक अकाउंट जो है अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ऐड कर रखा है। ठीक है, जैसे मेरा ये एक अकाउंट यहाँ पे एडेड है, देन यहाँ पे मेंशन करेगा कि अगर आपका बैंक वैलिडेट है तो यहाँ पे लिखा आएगा वैलिडेटेड। ठीक है, अगर आपका अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो यहाँ पे जो है एक एरर मार्क आएगा कि आपका बैंक जो है वैलिडेट नहीं है, तो आपको उसको जो है वैलिडेट करना पड़ेगा अपने रिफंड के लिए। वैलिडेट करने के लिए आपको जो 3 डॉट्स है इस पर क्लिक करना है, देन रीवैलिडेट पे क्लिक कर देना है। तो उससे क्या होगा, आपका बैंक अकाउंट जो है वैलिडेशन प्रोसेस में चला जाएगा। बट होता क्या है, बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने पर कुछ बैंक्स जो है वैलिडेट नहीं होते। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपकी जो KYC है वो बैंक में अपडेट नहीं है। तो आपको अपने बैंक में विजिट करना है और एक बार अपने KYC को जो है दोबारा से प्रोसेस कराना है। आपके KYC होंगे बैंक में, बट आप उसको जो है बैंक में जाके बोलिए कि आप हमारे KYC को एक बार अपडेट कर दीजिए। आपके KYC अपडेट होने के 3 से 4 डेज के अंदर जो है आपका बैंक का, अगर आप दोबारा वैलिडेशन की रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो वैलिडेट हो जाएगा। सेकेंड थिंग क्या होती है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका पैन नंबर लिंक्ड होना चाहिए, नहीं तो आपका वैलिडेशन नहीं होगा। ठीक है, और रिफंड के लिए आपका बैंक वैलिडेट होना बहुत जरूरी है। आपको रिटर्न को प्रोसेस करने से पहले ही, रिटर्न सबमिट करने से पहले ही जिस भी अकाउंट में अपना रिफंड चाहिए है उस बैंक को जो आपको वैलिडेट करना चाहिए, नहीं तो आपका रिफंड 110% अटकेगा ही अटकेगा। आपको फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक को वैलिडेट करके फिर रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, तब आपका रिफंड जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये थी 2 बातें जो मैंने आपको बताई कि आपका जो है ITR प्रोसेस हुआ नहीं हुआ, आपको वो चेक करना है। सेकेंड थिंग, अगर आपका रिफंड फेल हो गया है, ITR तो प्रोसेस हो गया था रिफंड के साथ बट आपका बैंक वैलिडेट नहीं था, तो आप उसको कैसे वैलिडेट करेंगे और कैसे आप चेक करेंगे कि वैलिडेट है या नहीं है, सो दैट आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो। नाउ द थर्ड थिंग इज कि अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड्स हैं तो उससे आपका रिफंड एडजस्ट हो जाता है, तो इसीलिए भी आपको रिफंड रिसीव नहीं होता। तो ये होता क्या है, बेसिकली डिपार्टमेंट ने तो आपको रिफंड दे दिया, देखो जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स थी वो आपके रिफंड के साथ सेट ऑफ हो गई, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड जो है क्रेडिट कर दिया। नाउ इट्स अप टू यू, ये आपको चेक करना है कि आपकी वो डिमांड वैलिड थी या नहीं थी। आपको उस डिमांड के अगेंस्ट अपना जो भी रिप्लाई था, जो आपको रिस्पॉन्स डालना होता है वो आपको डालना था, सो दैट आपका ये रिफंड जो है एडजस्ट नहीं होता अगर डिपार्टमेंट उस रिप्लाई को कंसीडर कर लेगा तो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, जब भी आपका रिफंड एडजस्ट होने वाला होता है तो रिटर्न प्रोसेस होने के बाद 143(1) के बाद रिटर्न में भी 143(1) में भी ये बात हमेशा मेंशन होती है कि आपकी कौन सी डिमांड से ही जो है ये रिफंड आपका एडजस्ट होने वाला है। प्लस एक 245 का इंटीमेशन भी डिपार्टमेंट की तरफ से इशू होता है कि आपको उसका रिस्पॉन्स करना होता है, अदरवाइज आपका रिफंड जो है
एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 रीजन कि आपका रिफंड क्यों अभी तक भी आपके अकाउंट में नहीं आया है। ठीक है, इसके अलावा भी अभी राइट नाउ हो क्या रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। हमारी रिटर्न भी प्रोसेस हो गई, प्रोसेस विद रिफंड है। ठीक है, तो हो क्या रहा है इस स्टेज पर, उसी स्टेज पर मेरा जो रिफंड है वो अटका हुआ है। ना तो मेरा रिफंड रिटर्न भी प्रोसेस हो गया, बट मेरा रिफंड जो है बैंक को अभी तक फॉरवर्ड नहीं हो रहा, सो दैट मुझे क्रेडिट हो। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, या फिर अगर आपकी जो है आप बैंक अकाउंट वैलिडेट कर रहे हैं, केवाईसी भी आपके अपडेट है, एवरीथिंग इज ओके, स्टिल आपका बैंक वैलिडेट नहीं हो रहा, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो ये मैं आपको बताऊंगी। उस केस में देखो आपके पास एक ही ऑप्शन है, ग्रीवियांस। आपको जो है ग्रीवियांस रेज करना है डिपार्टमेंट को, सो दैट आपका रिफंड जो अटका हुआ है वो आपको क्रेडिट हो। ग्रीवियांस आप किसी भी स्टेज पर जो है इशू रेज कर सकते हैं। अगर आपकी रिटर्न अभी तक भी प्रोसेस नहीं हुई है तो भी मैं कहूंगी कि आप ग्रीवियांस रेज करिए। ठीक है, अगर आपका रिफंड सब कुछ ठीक है, नो डिमांड, नो प्रोसेसिंग पेंडिंग, स्टिल आपका रिफंड जो है अभी तक नहीं आया है, तो भी आप ग्रीवियांस रेज करिए। ग्रीवियांस का आंसर बहुत जल्दी आ रहा है आजकल। ठीक है, और बहुत मतलब इफेक्टिव रिजल्ट निकल के आ रहे हैं ग्रीवियांस के। तो आइए देखते हैं ग्रीवियांस आप कैसे रेज कर सकते हैं। ग्रीवियांस के लिए भी आपको क्या करना है, अपने लॉगिन में जाना है, यहाँ पे फिर आपका ऑप्शन है ग्रीवियांस का, आपको इस पे क्लिक करना है, सबमिट ग्रीवियांस। सबमिट ग्रीवियांस में जाकर आपको ये देखना है कि आपकी जो क्वेरी है वो कौन से डिपार्टमेंट से पर्टेन करती है। ठीक है, जैसे अगर आपकी रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो सीपीसी हमारी जो है रिटर्न प्रोसेस करता है, तो सीपीसी आईटीआर पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सीपीसी आईटीआर पे आप क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो है क्या है, प्रोसेसिंग से रिलेटेड मेरी क्वेरी है। देन है आपका कि आपकी अभी तक जो है इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, तो उसके रिगार्डिंग आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई इंटीमेशन ऑर्डर मांगा था वो अभी तक नहीं आया तो ये आप सिलेक्ट करेंगे। रेक्टिफिकेशन की अगर आपको राइट चाहिए तो ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपकी रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे मेंशन करना पड़ता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कौन से असेसमेंट ईयर से पर्टेन है। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने रिस्पेक्टिव डॉक यहाँ पे अपलोड करने हैं और यहाँ से सबमिट कर देना है, तो आपका ग्रीवियांस रेज हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आपका ग्रीवियांस इस चीज़ से रिलेटेड है कि आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो ये आपका ई फाइलिंग का जो है इशू है। ई फाइलिंग का इशू करने के बाद आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि आपका किस तरीके का ये प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा रिफंड रिलेटेड है, आप इसको क्लिक करेंगे। या फिर अगर आपका बैंक वैलिडेट नहीं हो रहा तो आप बैंक वैलिडेशन के लिए आपको जो है दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले मैं रिफंड का बता देती हूँ। रिफंड रिलेटेड आपका इशू है, देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि आपको कौन सा यहाँ पे इशू फेस हो रहा है। यहाँ पे डिपार्टमेंट को आपको बताना पड़ेगा कि आपको रिफंड इशू की रिक्वेस्ट डालने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो है रिफंड आया या नहीं आया उसका स्टेटस आपको पता करना है, या फिर आप जो है रिफंड इशू की रिक्वेस्ट नहीं डाल पा रहे हैं, या कैसे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ये सब आप सिलेक्ट करके आप जो है अपना ग्रीवियांस यहाँ से रेज, तो इस तरीके से आप अपना जो है ग्रीवियांस रेज कर सकते हैं इस ऑप्शन में जाके। फिर जो भी आप अपना ग्रीवियांस रेज करेंगे वो व्यू ग्रीवियांस में आपको जो है रिफ्लेक्ट होने लगेगा, और यहाँ पे जो भी आपका स्टेटस रहा है, जैसे यहाँ पे स्टेटस आ रहा है कि आपका ग्रीवियांस रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो है स्टेटस भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी ग्रीवियांस का क्या स्टेटस था। तो ये था पूरा प्रोसेस कि आप किस तरीके से जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका आप ग्रीवियांस रेज कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि अगर आपको ग्रीवियांस खुद से रेज नहीं करना है, या फिर आपको नहीं पता कि आप किस तरीके से ग्रीवियांस रेज कर सकते हैं, तो आप जो है अगर इनके कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करेंगे, उनको अपना प्रॉब्लम बताएंगे, तो वो भी आपके बिहाफ पर ग्रीवियांस रेज कर देते हैं। और वो ग्रीवियांस जब आप यहाँ पे जाके
व्यू ग्रीवियांस स्टेटस में चेक करेंगे तो उनका रेज किया हुआ ग्रीवियांस भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो उनको कॉल करने के लिए कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन आपके लॉगिन के ऊपर हमेशा दिया रहता है, वहाँ पे आप क्लिक करके दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, तो जिस चीज़ से रिलेटेड आपकी क्वेरी है उसके आगे जो भी नंबर गिवन है उस पर आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे शेयर करके ग्रीवियांस रेज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस। अगर आपका रिफंड अभी तक भी नहीं आया है तो प्लीज़ अपना लॉगिन करिए और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, वो सारे स्टेप आप चेक करिए कि क्यों आपका रिफंड अभी तक नहीं आया। कस्टमर केयर पे बात करिए, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।